हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन, जो कि डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक बम्पर रिक्रूटमेंट 2026 का, जिसमें टोटल 114 वैकेंसीज आउट हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर आरई के लिए 100 वैकेंसीज है। डिप्टी जनरल मैनेजर आरई के लिए टोटल 14 वैकेंसीज है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 11th ऑफ जुलाई 2026, 11 जुलाई 2026। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31st ऑफ जुलाई 2026। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आउट हुई है। इसे ही टोटल वैकेंसीज के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के लिए के साथ शेयर करिए। तो गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड की। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया हुआ। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/26। तो गाइस, देखते हैं हम आगे। Details of post with eligibility and qualifications criteria are as below. Name of the post: असिस्टेंट इंजीनियर आरई में एसेट मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए E0 ग्रेड की वैकेंसीज आउट हुई है, 100 पोस्ट। क्वालिफिकेशन रहेगा फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में रिक्वायरमेंट है। फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड और एआईसीटीई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ पास मार्क्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिर्फ रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका पास मार्क्स का क्वालिफाई हो गया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड के लिए वो है, इस वैकेंसी के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर सेक्टर में, जिसमें कि अराउंड 6 ईयर्स, 6 साल, 10 साल में से 6 साल 50 मेगावाट और मोर के पावर ग्रिड में, जिसमें ग्रिड कनेक्टेड सोलर विंड प्रोजेक्ट्स इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट। अगर ये आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन साइट एक्सपीरियंस फुलफिल हो रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आपका अपर एज लिमिट है इस वैकेंसी के लिए 40 ईयर्स का। कंपेंसेशन पैकेज रहेगा, हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पे स्केल रहेगा आपका 30,000 से लेके 1,20,000 का। इनिशियल बेसिक पे आपका 40,000 का रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर आर की जैसे हमने डिस्कस किया, टोटल 100 वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की 41 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी की 15 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी की 7 वैकेंसीज, ओबीसी कैटेगरी की 27 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10 वैकेंसीज आउट हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्टी जनरल मैनेजर आर ई 6 ग्रेड के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, 14 वैकेंसीज है, 14 पोस्ट है। इसमें की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बताई गई है फुल टाइम ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। टोटल ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मार्क्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और SC, ST and PWD candidates with passing marks are eligible to apply for this post. So guys, SC, ST and PWD candidates with only passing marks are eligible, and other category candidates are required minimum 60% mark in the graduate in engineering. एक्सपीरियंस का प्रोफाइल हम देखेंगे जो रिक्वायर है। मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इन पावर सेक्टर, जिसमें कि ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड किया जा सकता है। इन द एग्जीक्यूटिव कैडर, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव कैडर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ विच जिसमें से 10 साल का एक्सपीरियंस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर ऑफ सोलर एंड और विंड प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड पोजेस मिनिमम साइट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 साल का, 50 मेगावाट मोर और मोर के ग्रिड कनेक्टेड सोलर और विंड प्रोजेक्ट में इन द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, प्रोजेक्ट कमीशनिंग और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। अपर एज लिमिट यहाँ इस वैकेंसी के लिए है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 44 ईयर्स का। और आपका असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए है टोटल अपर एज लिमिट 40 ईयर्स का। कंपेंसेशन पैकेज डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए
एक पे स्केल रहेगा 90,000 से लेके 2,40,000 ई6 ग्रेड के लिए ये वैकेंसी है और इनिशियल बेसिक पे आपका 90,000 रहेगा। जैसे कि हमने बताया डिप्टी जनरल मैनेजर की 14 वैकेंसीज है जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है। For government and public sector undertaking candidates applying for E6 level post जो कि कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं और E6 लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द स्केल ऑफ ₹80,000 से लेके 2,20,000 और अबव। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है जैसे कि एप्लीकेशंस कितने आते हैं, क्या आते हैं, अगर ज़्यादा स्वरूप में एप्लीकेशंस आते हैं कैंडिडेट्स के, तो उस केस में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एक्सेट्रा और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो गाइस जिस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसीज है उस तरीके से जितने एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स के होते हैं उसके ऊपर से इनका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और वो जरूर आपको इंटीमेट किया जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। आपको www.ngel.in से करियर सेक्शन में जाके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। हमने ऑलरेडी ये लिंक और पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए दे रखा है। Candidates belonging to general EWS and OBC category are required to pay non-refundable registration fee of rupees 500। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी भरना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्सएसएन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन फी भरना यहाँ जरूरी नहीं है। तो गाइस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 11th ऑफ जुलाई 2026 है, 11 जुलाई 2026 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 31st ऑफ जुलाई 2026 रहेगा। तो गाइस मैं देखा इस नोटिफिकेशन में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आउट हुआ है 114 वैकेंसी से, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर और डिप्टी जनरल मैनेजर की वैकेंसीज आउट हुई है। स्टार्ट डेट 11 जुलाई है और लास्ट डेट 31st ऑफ जुलाई है। ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है। रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में और सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस तरीके से आते हैं उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। तो गाइज ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।